ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में सुलग रही आग के बीच पेशेवर राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनआरसी या नागरिकता संशोधन कानून बिना राज्य सरकार की मशीनरी के लागू हो ही नहीं सकता। पीके ने कहा कि देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नागरिकता संशोधन कानून तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें। एक निजी चैनल द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर राज्य सरकार कहती है कि हम एनआरसी को लागू करने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर केंद्र सरकार के कहने का क्या मतलब। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र राज्यों को अदालत में ले जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि वे राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए धारा 356 का उपयोग करेंगे। चलो एक मिनट के लिए मान लें कि केंद्र सरकार इतनी दृढ़ है, लेकिन 6 महीने बाद फिर क्या होगा जब फिर से चुनाव होंगे। अगर एक ही सरकार चुनी जाती है तो क्या हम बार बार सरकारों को खारिज करते चले जाएंगे। इसलिए व्यवहारिक रूप से ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि राज्य सरकार अपनी सहमति न दे। जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक अन्य निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इसकी मंशा के पीछे नहीं जा रहा हूँ। हकीकत में जब इस तरह के कानून लागू होते हैं तो वह गरीब ही होते हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। जैसे नोटबंदी, इसे लागू करने का मकसद था कि जिन लोगों के पास काला धन है उन लोगों पर चोट की जाए। अमीरों के पास ही काला धन होता है। आखिरकार किसने इसकी कीमत चुकाई? गरीब आदमी ने इसकी कीमत चुकाई। जिनके पास काला धन था भी नहीं, उन्हें लाइन में लगना पड़ा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, एनआरसी की बात करें तो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हर किसी को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। बहुत से लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे या उन्हें वो हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर दस्तावेज हैं भी तो इसके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। इससे वो प्रताड़ित होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा व अन्य कई तकलीफें पैदा होंगी। 20 करोड़ लोगों के पास अपना घर नहीं है, वो लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे। पीके ने आगे कहा, एनआरसी के लिए आधार या वोटर आईडी कार्ड की बात होनी चाहिए। या तो सरकार ऐसा कह दे कि जिनके पास आधार और वोटर कार्ड हैं वो लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह रही है। इसका मतलब है कि एनआरसी के लिए हमें आधार और वोटर कार्ड से आगे के दस्तावेज दिखाने होंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लेते हैं कि देश में 3% लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो उनका पता लगाने के लिए आप कोई दूसरा तरीका अपनाएं और उन्हें बाहर करें। इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे इसे साबित करने की क्या जरूरत है। मैं सरकार के इस फैसले को समझ नहीं पा रहा हूं। अगर सरकार देश में एनआरसी लागू करने का जिक्र नहीं करती तो नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा हो सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।